कश्यप ऋषि जानते हो कहां रहते हैं? कश्मीर में। कश्मीर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ कि ना? ये कश्मीर ऋषि कश्यप ने बसाया था भक्तों। और जानते हो हमारे प्राचीन इतिहास में आज तक कश्मीर का राजा कोई मुसलमान नहीं हुआ। कश्मीर का राजा शुरू से अंत तक हिंदू राजा हुआ। ऋषि कश्यप ने बसाई कश्मीर को, और कश्मीर में जितने भी लोग थे वो कश्यप गोत्री ब्राह्मण हुए, जिन्हें हम कश्मीरी पंडित कहते हैं। समय परिवर्तन हुआ, राजनीति के कारण कश्मीर बड़ा मुद्दा बना। भारत मां का मुकुट, वो भारत के प्रधानमंत्रियों की भूल हुई, और उस भूल के परिणाम स्वरूप कश्मीर में लगातार हिंदुओं का पतन हुआ, नरसंहार हुआ। आप लोग कश्मीर नहीं गए, लेकिन मैं कश्मीर गया हूं, और उस समय गया था जब धारा 370 नहीं हट गई थी। जानते हो, सत्य घटना बता रहा हूं। एक बार मैं गया कश्मीर, यही आसनसोल के बगल में जो एयरपोर्ट है दुर्गापुर एयरपोर्ट से मेरे साथ 32 लोग गए अमरनाथ अमरनाथ की यात्रा पर। और अमरनाथ की यात्रा पर यहां से हम लोग पहले फ्लाइट पकड़कर दिल्ली गए। दिल्ली से फिर फ्लाइट थी कश्मीर की। हम गए कश्मीर के लिए, शायद 2016 की बात है, ये 16-17 की बात है। और वहां से फिर हम लोग कश्मीर उतरे तो जोरदार बारिश हो रही थी। बारिश के कारण अमरनाथ की यात्रा स्थगित हो गई, यात्रा रोक दी गई। और यात्रा रुकी अमरनाथ की, हम लोग होटल पर रुक गए। जानते हो, मैं 3 दिन तक रुका रहा, कहीं कुछ प्रसाद पाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको कोई हिंदू दुकान ही नहीं मिला, कोई हिंदू दुकान नहीं। क्या खाएं? होटल पर। और इतना भय का वातावरण कश्मीर पर, बाहर नहीं निकल सकते। मैं निकला तो वहां के मिलिट्री वालों ने कहा, बाबा जी आप भगवा कपड़ा पहन तो निकलो मत बाहर। क्यों? कुछ भी हो सकता है। 3 दिन तक तो होटल ही पर रहे। ऐसी स्थिति थी कश्मीर की। लेकिन समय बदला, धीरे धीरे कश्मीर भी अब ठीक हो गया। समय बदला, कश्मीर की स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी थी। ये सत्य घटना बता रहा हूं। तो कश्मीर बसा हुआ था, ऋषि कश्यप ने बसाया। ऋषि कश्यप आए, अदिति को उदास देखा तो अदिति ने कहा, अदिति से कहने लगे आप उदास क्यों हैं? कहने लगे आप ध्यान ही नहीं देते हो, 13 पत्नियां हैं, कितने बच्चे हैं, आपको बच्चों का कुछ ध्यान ही नहीं है। क्या हुआ अदिति? हमारे पुत्रों का राज्य चला गया, आप कृपा करो। कश्यप ऋषि ने कहा क्या कृपा करें? क्वं देहो भौतिको नात्मा क्वं चात्मा प्रकृते पराः कस्याके पति पुत्राद्य मोह एव किम कारणम। कश्यप ऋषि ने कहा ये सब मोह है, पुत्र पुत्री। कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटी, कौन किसका मां, कौन किसका पति, ये संसार केवल मोह बंधन में है, छोड़ दो। अदिति ने कहा मैं मां हूं, मां अपने पुत्र को भूल नहीं सकती, इसलिए आप कृपा करो, कुछ तो कृपा करो। मैं नहीं चाहती हूं देवता दानवों में युद्ध हो, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था आए कि दानव हमारे पुत्रों को राज्य खुद ही वापस कर दें बिना युद्ध के। कश्यप ऋषि ने कहा तुम्हारे मन की भावना साफ है, तुम युद्ध नहीं चाहती, हिंसा नहीं चाहती हो, तुम्हारे मन में हिंसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में यह है
कि ये राज्य देवताओं को प्राप्त हो जाए। इसलिए एक काम करो, क्या? फाल्गुनोस्य मासे पक्षे द्वादशां प्रयोव्रताः आचार्येदर विध्वंस भक्त्या परम या विदन्ता। कश्यप ऋषि ने कहा एक काम करो, फाल्गुन महीने में आप पयोन व्रत करो, और फाल्गुन महीने पर जब आप व्रत करेंगे उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करके आप गर्भ से स्वयं भगवान को वामनावतार रूप लेकर प्रकट करो। और भगवान, हम सब ब्राह्मण हैं, भगवान ब्राह्मण रूप में आएंगे और स्वयं भगवान भिक्षा मांगने चले जाएंगे राजा बलि के दरवाजे। और राजा बलि के दरवाजे जब भिक्षा मांगने भगवान जाएंगे तो राजा बलि भिक्षा के रूप में भगवान को सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा, चिंता मत करो। जानते हो, फाल्गुन महीने पर व्रत करना आरंभ कर दिया माता अदिति ने, और जैसे ही फाल्गुन महीने का वो दिव्य व्रत माता अदिति ने आरंभ किया, कहते हैं उस व्रत से भगवान प्रसन्न हो गए और माता अदिति के गर्भ से भगवान भादव के महीने में वामना अवतार रूप लेकर प्रकट हो गए। बोलिए वामन देव भगवान की।